नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन अगर बात की जाए महागठबंधन की तो पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया जो है वो भी पूरी हो चुकी है और दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन बात कही जाए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया में से किन लोगों के जो नाम है वो रद्द किए गए हैं, किन उम्मीदवारों के नाम रद्द किए गए हैं, तो उसमें एक ऐसा सीट है जहां से महागठबंधन का एक भी उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि उनका सिंबल रद्द हो गया। इसलिए हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी गणेश भारती का सिंबल रद्द हो गया है। सीट बंटवारे के काफी उठापटक के बाद यह सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी में चली गई थी, जहां महागठबंधन के घटक दल वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी ने गणेश भारती को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। अब गणेश भारती सीट से निर्दलीय चुनाव भी मैदान में उतरेंगे। वहीं कहा यह जा रहा था कि अब गणेश भारती जो है इस सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। कुशेश्वर स्थान से महागठबंधन का अब कोई प्रत्याशी नहीं है। जानकारी के अनुसार कुशेश्वर स्थान विधानसभा के से गणेश भारती को पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, लेकिन बाद में महागठबंधन में सीट बंटवारे के समीकरण बदल गए। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच हुई बातचीत के बाद दरभंगा जिले की 3 विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान, गौरा बौरा और दरभंगा शहरी सीट मुकेश सहनी को मिला। मुकेश सहनी ने भी भरोसा जताया और गणेश भारती को बिरौल अपने आवास पर बुलाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने सिंबल दिया था। उन्होंने इस आधार पर नामांकन दाखिल किए, लेकिन नामांकन की जांच के दौरान पाया गया कि पार्टी सिंबल पत्र पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे, जिसके चलते निर्वाचन पदाधिकारी ने उनका सिंबल रद्द कर दिया। कुशेश्वर स्थान में विधानसभा चुनाव के पहले फेज के तहत वोटिंग होनी है। शुक्रवार को ही नामांकन की आखिरी तारीख थी। वहीं गणेश भारती ने सिंबल रद्द होने पर कहा कि हमें तो जानकारी नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी का फोन आया, हम बिरौल उनके आवास पर गए, वहीं उन्होंने सिंबल दिया। जैसे दिए वैसे ही हम नामांकन के समय जमा कर दिया। हम बिरौल उनके आवास पर गए, वहीं उन्होंने सिंबल दिया। जैसे दिए वैसे ही हम नामांकन के समय जमा कर दिए। हम खोलकर चेक भी नहीं किए। वैसे निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, वो तो पहले चेक किए तो बोले कोई गलती नहीं है, लेकिन आज पता चला जो उस पर हस्ताक्षर नहीं है। वैसे कोई बात नहीं है, हम जनता के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, ये सारी बातें जो है गणेश जी कह रहे हैं। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में 145 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें 13 उम्मीदवारों का नामांकन जांच के बाद अस्वीकृत किया गया। गौरतलब है कि जांच के उपरांत 132 उम्मीदवारों का वैध नामांकन पाया गया। उल्लेखनीय है कि 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा में कुल 13 नामांकन किया गया है, जिनमें 2 उम्मीदवारों का जांच के उपरांत अस्वीकृत किया गया था। 11 उम्मीदवारों का वैध नामांकन पाया गया। इसी प्रकार 80 के करीब गौरा बोराम और विधानसभा क्षेत्र में 15 उम्मीदवार नामांकन किए, जिसमें एक उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकृत हुआ तथा कुल 14 उम्मीदवारों का वैध नामांकन पाया गया। 80 बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में 14 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें सभी उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया। 81 अलीनगर विधानसभा में कुल 15 नामांकन हुआ, जिसमें सभी उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया। 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में कुल 14 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें एक उम्मीदवार का नाम अस्वीकृत किया गया। 83 दरभंगा विधानसभा में कुल 14 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें एक उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकृत हुआ और शेष 13 उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया। 84 हाईघाट विधानसभा में कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें 3 उम्मीदवारों का नामांकन अस्वीकृत हुआ था। 14 उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया। वहीं 85 बहादुरपुर विधानसभा में सबसे अधिक कल 19 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिनमें 2 उम्मीदवारों का नामांकन अस्वीकृत हुआ तथा कुल 17 उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया। 86 केवटी विधानसभा में कल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें एक उम्मीदवार का नामांकन अस्वीकृत हुआ तथा 11 उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया। 87 जिले में अगर बात की जाए 87 जाले विधानसभा में कुल 12 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ, जिसमें से कुल 2 उम्मीदवारों का नामांकन अस्वीकृत हुआ तथा 10 उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया।
तो ये सब आंकड़े हैं कि कहाँ कहाँ नाम जो है वैध पाए गए हैं, उम्मीदवारों के नाम कटे हैं। और खास तौर पर अगर बात की जाए कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां यहाँ से अब महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि वीआईपी पार्टी से जो फॉर्म मिला था उसमें साइन नहीं होने की वजह से ये फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया और उम्मीदवार को एक तरीके से रद्द कर दिया गया। आप देखिए कि जो उम्मीदवार हैं यानी कि गणेश जी, वो जनता के सिंबल पे यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय फिलहाल के लिए तो इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।